Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel and yet another paranormal story time video. What is this consistency? आज जो मैं 3 स्टोरीज आपसे शेयर करने वाली हूँ ना, वो 3 स्टोरीज में से 2 स्टोरी में एक चीज कॉमन है, विच इज हमारा घर. जब भी कोई इंसान घर बोलता है हमें, व्हाट इज द फर्स्ट थॉट दैट क्रॉसेस आवर माइंड इज सेफ्टी एंड बिलोंगिंग. अगर पैरानॉर्मल चीज घर में ही स्टार्ट हो जाए, मतलब होना, तो अब इंसान बच के जाए तो जाए कहाँ. आज का 3 स्टोरीज ही बहुत यूनिक एंड डरावना होने वाला है एज यूजुअल. एंड इसीलिए अपना कान में ईयरफोन्स डाल लो, रूम की लाइट्स ऑफ कर लो, कुछ खाना वाना रेडी कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला स्टोरी भेजा है मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर ने एंड उनका नाम रख देते हैं रिद्धि. ये जो कहानी है ना, ये रिद्धि अभी 28-29 की हो चुकी है. तो ये कहानी तब हुआ था उसके साथ, ये इंसिडेंट, जब रिद्धि का एज अराउंड 11-12 ईयर्स था. एंड लेट मी टेल यू गाइस, रिद्धि जो थी ये बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थी. लाइक इसको बचपन से ही अकेले कमरे में सोने में प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि उसके मम्मी पापा इसके लिए अलग सा रूम उन्होंने बना के ही रखा था एकदम स्टार्ट से, जिसकी वजह से ये बहुत ही ब्रेव एंड बहुत ही ऐसी लड़की थी कि जिसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था. लाइक वो रेयरली किसी चीज़ को लेके उतना सोचती थी, ओवर थिंक करती थी, एकदम चिल किस्म की लड़की थी, विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव. तो ये जो रिद्धि है ना, रिद्धि के पेरेंट्स, बोथ ऑफ द पेरेंट्स, ये दोनों ही काम के सिलसिले में आउट ऑफ इंडिया, फिर इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में जाते रहते थे. तो रिद्धि को एक मतलब हैबिट था अकेले रहने का, या फिर उसके मम्मी पापा उसको कभी कभार उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर में रख के जाते थे. अभी जो इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये होता है उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर में. रिद्धि के मम्मी पापा को अचानक से एक बिजनेस ट्रिप एंड मीटिंग के लिए उनको आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, रिद्धि को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर में रख के चले जाते हैं. अनदर रीजन कि वो लोग बहुत कम अपने मतलब बच्चे को, रिद्धि को, ग्रैंड पेरेंट्स के घर में रख के जाते थे, विच वॉज रिद्धि की जो ग्रैंड मदर थी ना, ये बहुत ही ज़्यादा सिक थी. एंड ये इतनी ज़्यादा सिक थी कि रिद्धि के पेरेंट्स सोचते थे कि अगर रिद्धि जाए उनके घर में, एक बच्ची जाता है तो उसका खाना पीना, उसका रहना सोना, सब चीज़, और मतलब काम किसी का बढ़ जाता है, राइट. तो ग्रैंड मदर का बस में था ही नहीं कि वो बिस्तर से उठ के उस हालत में रिद्धि के लिए खाना बनाए. एंड वो जो घर था उनका, ग्रैंड पेरेंट्स का घर, ग्रैंड फादर सब चीज़ ओवरलुक करते थे, काम से लेके घर में आके खाना बनाने तक, अपने वाइफ का देखभाल करने तक, सब चीज़. बहुत ही अच्छे इंसान थे. तो रिद्धि फाइनली, सिंस उसकी मम्मी पापा, बिजनेस ट्रिप उनका लंबा थोड़ा एक्सटेंड हो चुका था, तो उन्होंने सोचा कि रिद्धि को ग्रैंड पेरेंट्स के घर छोड़ देंगे. तो रिद्धि का जो ग्रैंड पेरेंट्स का घर था, उसका थोड़ा सा लोकेशन एंड सेटिंग आप लोगों को समझा देती हूँ. नॉर्मल गांव में उनका घर था, बड़ा सा घर था. एंड उनके घर के पीछे ना बहुत ऐसे अनयूज्ड सा स्पेस था, जिसपे उन्होंने कुछ नहीं बनाया था. एंड वो अनयूज्ड स्पेसेस में ऐसे झाड़ पत्ती जो होता है ना, झाड़ियाँ क्या बोलते हैं उसको, श्रब्स एंड ऑल, वो सब था. ठीक है, मतलब अनयूज्ड था वो लैंड. एंड उस लैंड में वैसा कुछ उनको मतलब भूत भूत कुछ नहीं रहने वाला वो वाले लैंड में. ये बस छोटा सा डिटेल उसने ऐसे ही मेंशन किया ताकि आप लोगों को मैं समझा पाऊँ कि उनका घर कैसा था. तो ये जो ग्रैंड मदर थी ना, ये बहुत सालों से बीमार थी. एंड अभी उनका हेल्थ इतना ख़राब हो चुका है कि वो बिस्तर में ही रहती है. लाइक वो प्रॉपरली चल भी नहीं पाती थी. तो रिद्धि बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया करती थी ग्रैंड पेरेंट्स के घर में जाके. वो ग्रैंड मदर को हमेशा ऐसे उसके ग्रैंड फादर के साथ ऐसे सहारा दे दे के बाथरूम लेके जाती थी, फिर खाना खाने लेके जाती थी, हर चीज़ में साथ देती थी. एंड ये जो ग्रैंड मदर थी ना, ये खुद से तो चल नहीं पाती थी एज आई सेड. तो रिद्धि उनको मतलब ऐसे कंधा दे के किसी को ड्रैग करके लेके जाने में जैसा होता है ना, तो ऐसे फ्लोर में उसका मतलब पैर ऐसे ड्रैग होगा रेदर देन वॉकिंग प्रॉपर स्टेप्स. तो मैं इतना ओवर एक्टिंग करके क्यों दिखा देती हूँ, आई थिंक सो ये सब दिखाना, यू गाइज विल अंडरस्टैंड कि स्टेप्स क्या होता है. एनीवेज, ये जो ग्रैंडफादर थे ना, ये ग्रैंडफादर ने अपना मतलब ये ठीक कर लिया था अपने दिमाग में कि उनका जो वाइफ है ये कुछ दिनों की और मेहमान है, शी इज़ नॉट गोइंग टू लिव अ लॉन्ग लाइफ, क्योंकि उनका हेल्थ इतना बुरा है. कभी कभार क्या होता है आपके घर में, अगर कोई ऐसा पेशेंट रहे, आप अंदर से चाहते हो कि वो पर्सन चला जाए. लाइक वो पर्सन इतना कष्ट सहने से अच्छा वो पर्सन का डेथ हो जाए. दिस इज़ नॉट ए नेगेटिव थिंग, मतलब आप उसका कष्ट देख ही नहीं पाते. तो ग्रैंडफादर एंड रिद्धि को ना मेंटली प्रिपेयर हो चुके थे कि ग्रैंड मदर का अभी तबीयत बहुत ख़राब होने लगा है, उनका ज़्यादा टाइम है ही नहीं धरती में. एंड दूसरा चीज़ गाइस, ये जो ग्रैंड मदर थी ना, इनका एक चीज़ बहुत ही अजीब था एंड फनी एंड क्यूट भी था, विच वॉज वो कभी भी अकेला सोना नहीं चाहती थी. मतलब
उनको जितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो सोने में, भले ही कोई स्नोर करे कुछ भी करे, उनको चाहिए रहता था कि कोई उनके रूम में, उनके बेड के बाजू में या फिर नीचे या फिर उसी रूम में कोई सो जाए। मतलब अकेले वो सोया ही नहीं करती थी। एंड ग्रैंडफादर ना उस रूम में नहीं सोते थे क्योंकि ग्रैंडमदर को मतलब ऐसे सोने में उनको पूरा स्पेस लगता था एंड बेड वो छोटा था, तो ग्रैंडफादर बाजू के रूम में सो जाते थे क्योंकि ग्रैंडमदर कभी कभार अपने बेड में ही पूप एंड पी कर दिया करती थी। एंड रिद्धि आते थे, ग्रैंडफादर आते थे, फिर वो उसको क्लीन करते थे। एंड ग्रैंडमदर बहुत मतलब नींद में भी वो बार बार सॉरी बोलती रहती थी कि मैं तुम लोगों का लाइफ बहुत डिफिकल्ट कर रही हूँ। इन शॉर्ट ग्रैंड पेरेंट्स का भी लाइफ बहुत सैड था। तो एक दिन क्या हुआ, लाइक रिद्धि यहाँ पे रह रही है ना, आफ्टर लाइक 3-4 डेज एक शाम को आई थिंक सो वो ग्रैंड मदर जो होती है ना वो अपने नींद में ही शी पासेस अवे। तो रिद्धि को तो मेंटली प्रिपेयर था ही, ग्रैंडफादर को भी प्रिपेयर था। तो रिद्धि एंड ग्रैंडफादर ने सब चीज़ अच्छे से क्लीन किया उनका, एंड उनका सब कपड़ा वपड़ा सब चीज़ फेंक दिया। रिद्धि के पेरेंट्स को कॉल किया गया। रिद्धि के पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली उस दिन नहीं आ पाए क्योंकि लास्ट मोमेंट में ऐसे आपको एब्रॉड का टिकट सबको मिलता नहीं है, अगर मिलता भी है बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है। बट कॉस्ट का तो छोड़ो, वो लोग अफोर्ड कर पाते, बट द थिंग इज़ उनको फ्लाइट टिकट्स मिला ही नहीं। तो वो लोगों ने क्या किया, उन्होंने बोला, रिद्धि को अच्छे से समझाया कि तुम आज मैनेज कर लो, तुम हमारी मतलब बहुत समझदार बच्ची हो। एंड आप लोगों को भी पता चल ही गया होगा कि रिद्धि कितनी मैच्योर है ये सब चीज़ों से। तो रिद्धि के पेरेंट्स नेक्स्ट डे आने वाले थे, रेदर कमिंग दैट डे इटसेल्फ। तो रिद्धि एंड रिद्धि के ग्रैंडफादर सब चीज़ अच्छे से कर लेते हैं, लाइक रिचुअल्स सब कर लेते हैं। घर में लोग आना जाना स्टार्ट कर देता है। बहुत कम लोग आता है क्योंकि उनका एज हो चुका था। एंड ऑलमोस्ट वो गांव में ना मोस्ट ऑफ द पीपल लोगों का एज बहुत हो चुका था, इसके वजह से बाकी लोग भी बहुत ही बूढ़े थे, तो वो उतना मतलब खुद से वैसे आके कंसोल कर ही नहीं पाए। तो ये सब हो जाता है, ठीक है, रात हो जाता है। फिर आई डोंट नो आप लोगों को ये सब चीज़ पता होगा कि नहीं, बट किसी के घर में अगर कोई मर जाता है ना तो उसका जो रूम होता है वो रूम को खाली रखना नहीं चाहिए। बेसिकली इसके पीछे का रीज़न ये है कि वो जो सोल है वो सोल घूमता रहता है 13वीं तक, वो सोल घूमता रहता है पूरे घर में। एंड अगर वो अपने रूम को खाली देखे, अपना बेड को खाली देखे, वो आके अपने बेड में लेट जाता है, उसको लगता ही नहीं है कि उसका डेथ हो चुका है। तो इसीलिए माना जाता है कि अगर उस रूम में कोई रहे, कोई वहाँ पे सोए, उसका चीज़ें कुछ ना दिखे उसको, उसका बेडशीट्स पिलोस कुछ ना दिखे, तो उस सोल को धीरे धीरे मतलब एडजस्ट हो जाता है कि ही इज़ नो मोर, ही और शी इज़ नो मोर। तो दिस इज़ द रीज़न। हमारे भी घर में ये चीज़ मानते हैं। मेरे जो बड़े मामा थे ना उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था जब मेरी दादी पास्ट अवे। एनीवेज ये जो रिद्धि थी, रिद्धि ने डिसाइड किया कि रिद्धि इस रूम में सो जाएगी क्योंकि वो सोती ही थी अपने दादी के साथ, एंड नेक्स्ट रूम में दादाजी रहेंगे। तो रिद्धि सो रही है नाइट को पूरा, उसको वैसा कुछ डर वर नहीं लगा। मैं उस जगह में होती तो मैं सो ही नहीं पाती, मैं कॉरिडोर में सो जाती, मैं किचन में सो जाती, बट उस रूम में नेवर। वो वाइब ही कितना कोल्ड होगा। रिद्धि सोई हुई है, अचानक से ना रिद्धि का नींद टूट जाता है एक ड्रैगिंग साउंड से। नाउ ड्रैगिंग साउंड मतलब कोई अगर चले ऐसे ऐसे, अगर पैर को ऐसे खींच खींच के चले तो जैसे साउंड होगा ना खिसक खिसक के चलने का, वैसा वाला उसको साउंड आया था। एंड उसका ना नींद टूट जाता है, इधर उधर वो ऐसे मतलब इधर टर्न करके सोती है, फिर उधर टर्न करके सोती है। क्या जैसा होता है आपका नींद टूटने पे, आप कंफर्टेबल फिर से एक पोजीशन ले लेना चाहते हो ना, तो वैसे ही रिद्धि इधर उधर कर रही होती है। एंड कॉन्स्टेंटली वो साउंड आ रहा होता है, एज इफ कोई दूर से अपने बॉडी को ड्रैग कर करके आने का ट्राई कर रहा है। एंड रिद्धि को अभी डर लगना स्टार्ट हो जाता है जब वो जो ड्रैगिंग का साउंड है वो बंद हो जाता है। नाउ यू गाइस में वंडर कि दीदी अभी ड्रैगिंग का साउंड बंद हो चुका है, तो फिर वाई इज शी गेटिंग स्केयर्ड इतना देर में आके। एक्चुअली वो ड्रैगिंग का साउंड जो होता है ना उसके बेड में एकदम सामने आके वो बंद हो जाता है, एज इफ कोई खुद को ड्रैग करे जा रहा था, वो बेड तक आके वो बंद हो गया, बेड में चढ़ गया, जिसको रिद्धि देख नहीं सकती। तो रिद्धि अभी फाइनली उसको डर लग जाता है, एंड वो क्या करती है, वो उठ के लाइट ऑन करके वो सो जाती है क्योंकि उसको भी लाइट ऑन करने से आपको डर नहीं लगेगा, राइट, आपको मतलब उस रूम में अंधेरा नहीं होगा। तो रिद्धि जब सो जाती है, नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत ही अजीब सा चीज़ वो देखती है, विच इज़ उसके जो बेड से उतर के वो जब सबसे पहले इंसान जब उठता है वो सबसे पहले अपना पैर को ऐसे फ्लोर में टच करवाता है, लाइक उतरने के लिए, राइट। तो वो जब अपना पैर को ऐसे रखती है फ्लोर में, वहाँ पे बहुत चिपचिपा है फ्लोर, एज इफ टू मच डिटेल। अगर कोई वहाँ पे पी कर दे तो वो अगर पी मतलब पूरा सूख जाए तो एक चप होगा। जिन लोगों के घर में पेट्स होगा वो लोग समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो बहुत छप कर रहा था उसका पैर में, मतलब अजीब सा स्टिकी ऐसा लग रहा था उसको कि फ्लोर गंदा हुआ है, मतलब स्टिकी नहीं, लाइक आप समझ पाए ना।
हाँ, तो वो उतर जाती है और अपने दादाजी को पूछती है कि दादाजी आपको रात को कुछ चाहिए था क्या, आप ऐसे चल क्यों रहे थे? फिर दादाजी ने बोला मैं कहाँ चल रहा था, मैं मेरा तो नींद ही नहीं आया अच्छे से, मुझे भी साउंड आया था बट पता नहीं। एंड दादाजी को पता था अंदर ही अंदर कि दादी जी शायद आई थी, क्योंकि इट्स वेरी कॉमन किसी का डेथ होने पे ऐसा उनका घर में चीज़ें होता है, पैरानॉर्मल चीज़ें इज़ वेरी वेरी कॉमन। बट दादाजी ने उस चीज़ को रिद्धि को नहीं बोला था क्योंकि रिद्धि बच्ची थी। तो रिद्धि इस चीज़ को उतना भावना देके, मतलब एज आई सेड वो बहुत ही ब्रेव थी, वो उतना ओवर थिंक भी नहीं करती थी। तो वो जाती है बाथरूम में ब्रश करने के लिए। एंड जब वो बाथरूम जाती है शी सीज बाथरूम में एक बाल्टी में पानी भर के एक बेडशीट उसमें डिप्ड है, जैसे कपड़ा धोने के लिए हम ऐसे सोक करके रखते हैं ना, मतलब अब हमारा क्लोथ्स एंड ऑल वैसा। एंड वो बेडशीट बिलोंग्स टू उनका लेट दादी जी। एंड वो बहुत डर जाती है क्योंकि रिद्धि रिमेम्बर्स कि उसने सब चीज़ अलमारी से खोल के उनके दादाजी के साथ सब चीज़ फेंक दिया था, जला दिया था, क्योंकि किसी डेड पर्सन का घर का कपड़ा या फिर उसके यूज़ का बेड शीट्स आपको घर में नहीं रखना चाहिए। तो रिद्धि को फिर ये देख के उतना फिर भी डर नहीं लगता, उसको लगता है कि मे बी उसी ने ऐसे धोके रखा था। एंड शी डजंट थिंक मच अबाउट इट। पता नहीं कैसे मैं होती तो भाग जाती मैं उस घर से, क्योंकि इतने सारे साइंस रिद्धि को मिल चुके थे। तो एनीवेज रिद्धि वहाँ पे बैठी रहती है, पूरा दिन वेट करती रहती है अपने मम्मी पापा के आने पे। एंड उसके मम्मी पापा आ जाते हैं, ठीक है, उनका फ्लाइट नेक्स्ट एज आई सेड द अर्ली फ्लाइट लेके वो लोग आ जाते हैं। एंड रिद्धि अपने मम्मी पापा से सब चीज़ शेयर करती है। उसके मम्मी पापा बहुत सैड होते हैं कि लास्ट टाइम भी देख नहीं पाए। एंड उस दिन रिद्धि के मम्मी पापा ने डिसाइड किया था कि रिद्धि के मम्मी पापा उस रूम में सोएंगे, रिद्धि सोएगी उसके ग्रैंडफादर के साथ। वो लोग सो जाते हैं। रिद्धि के मम्मी पापा को भी रात को ना वही ड्रैगिंग का साउंड आता है, उतरते वही पैर का छप छप का। इवन दो पिछला ही दिन वो लोगों ने पूरा क्लीन किया था, फिर सोने का दिन भी उन लोगों ने क्लीन किया था, फिर भी ऐसा लाइक पी करके कोई अगर ऐसे सूख जाए वैसा वाला छप छप का वैसा आ रहा था, ठीक है। तो उसके पेरेंट्स बहुत सीरियसली इस चीज़ को लेते हैं। एंड विद इन लाइक 1 मंथ वो लोग ट्राई करते हैं कि नया उनको घर मिल जाए, या फिर अगर घर ना मिले ग्रैंडफादर को अपने साथ रख ले। तो उनको ना कोई घर नहीं मिलता, तो वो लोग सोचते कि ये जो घर है हम भाड़ा पे चढ़ा देते हैं एंड ग्रैंडफादर को अपने घर में लेके आएंगे। तो वो लोग लेके आते हैं। एंड अभी बहुत साल बीत चुका है ये इंसिडेंट को। एंड उनका जो वो जो अब ये जो घर है दादी जी का जो घर है, वो घर में अभी भाड़ा में चढ़ाया हुआ है, कोई और इंसान रह रहा है, उनके साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ था। बट ये जो घर भाड़ा दिया था द फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टेनेंट आया था ना रहने के लिए, वो लोग कॉल करके रिद्धि के फादर को बोला करते थे कि आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो रिद्धि के फादर का ना मुंह उतर जाता था ये सुनते, क्योंकि गाइस ऑनेस्टली कोई भी बोलना नहीं चाहता कि उनका घर में ऐसा कुछ पैरानॉर्मल चीज हुआ है। अगर वो बोल दे वो घर कभी बिकेगा ही नहीं, बिकना तो छोड़ो, उस घर में भाड़ा भी रहने कोई नहीं आएगा। तो इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस कोई लेना नहीं चाहता। तो वही जो टेनेंट था ना, फर्स्ट टेनेंट, वो फोन करके बोलता था कि आपके घर में रात को अपने आप टैप जल जाता है बाथरूम का, सुबह बाल्टी भर के पानी रहता है, हम कभी भी नहीं रखते ऐसा बाल्टी भर के पानी। एंड छोड़ो, जब जब पानी का शॉर्टेज भी आ जाता है, लाइक पानी कट ऑफ हो जाता है, तब भी मतलब जब हमारे पास पीने के लिए भी जिस जिस दिन पानी नहीं रहता है, नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठ के क्या देखते हैं कि बाल्टी भर के पानी पड़ा हुआ है बाथरूम में। ये अनलिमिटेड पानी आ कहाँ से रहा है। बट रिद्धि के फादर ने ये चीज़ कभी उन टेनेंट को नहीं बोला कि ये जो ग्रैंड मदर है उनका है, क्योंकि उनको भी ये चीज़ पता नहीं। एंड रिद्धि ने बाय द एंड ऑफ दिस मेल यही चीज़ बोला कि ये सब चीज़ें अभी बंद हो गया है उनके घर में। होपफुली ग्रैंड मदर के आत्मा को शांति मिल चुका है। एंड उनके फैमिली को भी नहीं पता कि ग्रैंड मदर का आत्मा ऐसा क्यों कर रहा था, मतलब डराया नहीं बट फिर भी क्यों वो घर छोड़ नहीं रही थी। ऐसा तो नहीं था कि वो बहुत कम एज में गई थी, उनका बहुत सपने थे जो पूरे नहीं हुए। उन्होंने अपना पूरा अच्छे से लाइफ बिताया जितना बिताना था, वो एज होके शी पास्ड अवे। तो उनको इस चीज़ का कोई भी इनके पास लाइक एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टोरी। बढ़ते हैं सेकेंड स्टोरी के तरफ। मेरा जबरा दर्द हो गया बात करते करते। सेकेंड स्टोरी मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर ने भेजा है, जिनका नाम है अहोना। एंड आई थिंक सो दिस इज़ अ बंगाली नेम, तो अहाना करके ही आई विल प्रोनाउंस, क्योंकि बंगाली में अहोना को अहाना करके ही हम बोलते हैं। एनीवेज, ये अहाना के साथ नहीं हुआ ये इंसिडेंट, ये अहाना के ट्यूशन टीचर के साथ हुआ। तो ये जो ट्यूशन टीचर है, सपोज इसका नाम हम रख देते हैं मिस भूमि। तो ये जो भूमि है, मिस भूमि ने अहाना एंड बाकी बच्चों को ये ग्रुप ट्यूशन्स पढ़ाया करती थी। तो कभी कभार क्या होता है ग्रुप ट्यूशन्स में बच्चा लोगों का चुल रहता है ना कि मैम आज हम नहीं पढ़ेंगे, आप कुछ कहानी बोलो। तो तभी अहाना का टीचर मिस भूमि ने ये इंसिडेंट शेयर किया था जो मिस भूमि के साथ हुआ था जब वो ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट उन्होंने किया था, लाइक 3-4 ईयर्स बैक। एंड ये जो मिस भूमि है ना, इनका एज उतना ज़्यादा नहीं है, शी इज़ अराउंड 25-26 ईयर्स की प्रेजेंट टाइम में। एंड अगर ये 3-4 साल पुराना कहानी है तो वो अर्ली 20s में है, ठीक है। एनीवेज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टोरी। ये जो मिस भूमि है, एक दिन अपना नॉर्मल ऐसे
ट्यूशन पढ़ाने जा रही होती है। इनका जो ट्यूशन था ना ये बहुत लंबा चलता था, मतलब ये बहुत बिजी रहती थी ट्यूशन कराते कराते कराते। सुबह स्टार्ट करती थी ट्यूशन करवाना, लास्ट ट्यूशन जो था ना वो ख़त्म होता था 9:30 को, रात के 9:30 को। एंड वो खुद ही साइकिल लेके चल चल के जाती थी, मोस्टली चल चल के ही जाती थी, क्योंकि लास्ट जो ट्यूशन था वो उनके घर से लाइक फ्यू 100 मीटर्स दूर था। तो इसीलिए उनके मम्मी पापा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि 2-3 गली दूर ही बच्ची अपनी जा रही है, तो वैसा कुछ प्रॉब्लम तो उनको होगा ही नहीं। तो एनीवेज ये जो मिस भूमि थी एक दिन पढ़ा रही थी एंड उनको ना बहुत लेट हो जाता है एंड उस दिन करंट भी नहीं रहता है, लाइक स्ट्रीट लाइट्स भी सब बंद थे। तो वो जा रही होती है, ट्यूशन पढ़ा लेती है। ट्यूशन से लास्ट ट्यूशन पढ़ाने के बाद वो जब निकलती है उनके घर से, उसको बहुत ही अनयूजुअल वाला एक भूख लगता है, जो कि उसको ज़्यादातर टाइम में नहीं लगता था, क्योंकि ट्यूशन में जब भी वो जाती थी बच्चों के पेरेंट्स उसको चाय, नाश्ता, पानी, बिस्किट, केक ये सब खिला दिया करते थे, जो कि हम ट्यूशन टीचर्स को देते हैं। बट उस दिन उसको इतना भूख लगा था कि उसको लग रहा था कि वो फेंट कर जाएगी। तो वो निकल के क्या करती है, एंड उस दिन कोई भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं था एज आई सेड, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं, क्योंकि जिन लोगों के घर में इन्वर्टर हो उनको तो प्रॉब्लम नहीं होता है करंट जाने पे। एनीवे स्ट्रीट लाइट्स कुछ नहीं था, अंधेरा था। तो उसको ना दूर से बहुत सुंदर एक स्मेल आता है फिश का, एंड वो ऐसे अपना आंखों को ऐसे करके देखती है एंड वो देखती है कि दूर एक फिश का स्टॉल है, लाइक छोटा मोटा एक दुकान होता है ना, जो ऐसे क्या बोलते हैं उस गाड़ी को, जो साइकिल 4 पहिए रहता है उसका, लाइक मूवेबल जैसा रहता है ना, जो हाँ यू गाइज गॉट द आइडिया। तो वो था, ठीक है। एंड वो देखती है कि दूर एक इंसान ऐसे मछली बेच रहा है, लाइक फिश का पकौड़ा, फिश का चॉप एंड ऑल। आई थिंक सो दिस इज अ वेस्ट बंगाल स्टोरी, क्योंकि यहीं पे मोस्टली ऐसा लाइक फूड स्टॉल्स होता है फिश ओरिएंटेड। एनीवेज तो वो देख लेती है एंड उसको बहुत अच्छा लगता है कि ओके समथिंग न्यू। एंड बाकी दिन ना ये कोई फूड स्टॉल वुस्टॉल कुछ ऐसा नहीं था, तो वो जाती है। एंड एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई, बिकॉज मैं भुलक्कर हूँ एज आई सेड। तो वो जो घर था ना, वो घर में घर के ऑपोजिट में, वो ट्यूशन के घर के ऑपोजिट में एक लाइक छोटा सा, क्या बोलते हैं उसको, पॉन्ड, नॉट पॉन्ड, छोटा सा लिमिटेड पानी का स्पॉट होता है ना, मतलब गलियों में वैसा वाला एक स्पॉट था। एंड वो जो ट्यूशन का घर था वो लास्ट सेकंड घर था। एंड वो निकल के वो देखती है टुवर्ड्स द मेन रोड की वैसा मछली कोई बेच रहा है, तो वो वहाँ पे जाती है ऑब्वियसली खाने के लिए। एंड फिर वहाँ पे वो जाके देखती है कि मछली वाला ऐसे खड़ा हुआ है, उनका घर मतलब उनका जो दुकान है उनका छोटा सा एक बल्ब जला हुआ है। तो वो जाके वो बोलती है कि भैया आप एक फ़िश पकौड़ा, एक फ़िश कुछ तो क्या था, कबीराजी, एक फ़िश कबीराजी आप लगा दो। तो वो भैया उसके तरफ नहीं देखते हैं, हाँ करके ही स्टार्ट्स लाइक डूइंग ऑल द प्रिपरेशन। तो वो जो लड़की है सामने, वो जो छोटा मोटा टूल होता है ना बैठने के लिए, बहुत लिमिटेड स्पेस होता है, वहाँ पे बैठ जाती है। तभी उसका मम्मी का फ़ोन आ जाता है एंड वहाँ पे उसको नेटवर्क नहीं मिल रहा था, तो वो मतलब अपना पीठ को ऐसे दुकान की तरफ करके वो थोड़ा आगे चली जाती है टुवर्ड्स द पॉन्ड बात करने के लिए। एंड नेटवर्क वहाँ पे आ जाता है एंड वो अपनी मम्मी को बोल रही होती है। बेसिकली उसकी मम्मी ने कॉल किया था बोलने के लिए कि तुम कहाँ हो, तुम कब आ रही हो, करंट नहीं है पूरा गांव, मतलब पूरा ये टाउन में गांव में जो भी करंट नहीं है, तुम कहाँ हो, हमें टेंशन हो रहा है। तो वो अपनी मम्मी को बोलती है कि मैं ऐसे फ़िश खा रही हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं आ जाऊँगी। एंड उसकी मम्मी मना करती है कि फ़िश मत खाओ, क्योंकि आज मतलब अमावस्या है तो फ़िश मत खाओ। एंड वेस्ट बंगाल में ये मानते हैं कि आपको बाहर ज़्यादा लेट में फ़िश नहीं खाना चाहिए, चिकन विकन चलो ठीक है, फ़िश तो नहीं खाना चाहिए। एंड इसका भी रीज़न मैं आप लोगों को लास्ट में बोल दूंगी बिफोर दिस स्टोरी गेट्स ओवर। तो वो घूमती है टुवर्ड्स ईटिंग द फिश एंड वो क्या देखती है कि हवा है, वहाँ पे कुछ नहीं है, अंधेरा पूरा। एंड उसको ऑपोजिट में ही पॉन्ड में दिख रहा है, पॉन्ड दिख रहा है। एंड शी इज़ लाइक मैंने ये सब चीज़ हेलुसिनेट किया क्या, मैंने ड्रीम किया क्या? क्योंकि चट करके एक इंसान के दिमाग में डर ऐसे नहीं आता है कि पहले वो सोचता है कि ये चीज़ हुआ ही नहीं, मेरा ही कुछ गलती है, ऐसा वो सोच रही होती है। एंड वो वहीं पे फ्रीज होके ना खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो जो स्मेल था, वो जो इंसान था, शी हैड ए कॉन्वर्सेशन, नॉट ए कन्वर्सेशन, उसने क्वेश्चन पूछा उससे, हर चीज़ कैसे झूठ हो सकता है। तो उसको ना ऐसे फ्रीज उसका बॉडी हो जाता है एंड उसके बाद उसको थोड़ा साउंड आता है, वो पॉन्ड से, सामने जो पॉन्ड पड़ा हुआ है उसमें रिपल्स फॉर्म हो जाता है। कोई अगर डूब जाता है एंड वो अगर सांस लेने का ट्राई करता है तो ऐसे छोटा छोटा बबल्स होने लगेगा ना पॉन्ड में, तो उसको वो दिख जाता है। नाउ मैंने इस मेल में पूछा कि उसको कैसे दिखता है अगर अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। तो
इसके रिस्पॉन्स में उसने वापस मेल किया कि दीदी वो जो लड़की थी ना उसको साउंड, मतलब जो हमारी मिस थी उनको साउंड आ रहा था ऐसे बबल्स का, ऐसे साउंड आता है अगर आप सबमर्ज करो कुछ भी ऑब्जेक्ट इनटू द वाटर। एंड वो अपना फ्लैशलाइट कॉन्स्टेंटली ऑन उसने किया हुआ था, रास्ते में वो हमेशा फ्लैशलाइट ऑन करके चलती है। तो वो मिस ने वैसे देख लिया। तो वो जब रिपल्स देखती है ना वो एकदम भागती है अपने घर, एंड घर भाग के वो रोना स्टार्ट कर देती है, अपनी मम्मी को सब चीज़ बोलती है। उसकी मम्मी उसको डांटती है कि मुझे तो बोला ही था तू रात को मत खा, तू घर में आके खा, एंड इतना क्या खाना है तुझे, हर ट्यूशन के घर में तुझे तो खाने को मिलता ही है। तो वो इस चीज़ का कुछ एक्सप्लेनेशन ही दे नहीं पाती है, क्योंकि कभी कभार होता है कि आपको ऐसा भूख लग जाता है कि आपका पेट ऐसे जकड़ के उठता है। एंड ये मेरे साथ भी हुआ है कि मुझे जब भूख लग जाता है, अगर मुझे तभी खाना ना दिया जाए ना मैं बेहोश हो जाऊँ। इसलिए मुझसे फास्टिंग तो 2 रुपए का फास्टिंग मुझसे नहीं होता है, मैं इतना ट्राई करती हूँ दिल से। बट आई टोटली रिलेट टू मिस भूमि। ओके, तो मिस भूमि की जो मम्मी थी ना उनको लगता है कि एक बार कॉल करके पूछ ले, लास्ट ट्यूशन जिसके घर में गई थी जहाँ पे ये सब हुआ था उनके मम्मी को कॉल करती है। तो वो मम्मी को फ़ोन करके बोलती है कि हाँ ऐसे मिस भूमि आपको पढ़ाने गई, उसका तो तबीयत बहुत ख़राब है, आपके घर में कुछ खा लिया था क्या, मतलब उसका पेट वेट खराब है, ऐसे ही स्लाइली लाइक पूछा। डायरेक्ट तो इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकती। तो वो मम्मी बोलती है कि नहीं हमने तो बस कॉफ़ी दिया था उसको, एक बिस्किट दिया था जो हम देते ही है, बट ऐसा कुछ तो हमने नहीं दिया। तो मिस भूमि की मम्मी ने बहुत स्लाइली पूछा कि अच्छा आप एक बात बोलो कि आपका जो वो गली है वो गली में ऐसा फ़िश स्टॉल कोई रहता है क्या। तो फिर वो मम्मी ने बोला फ़िश स्टॉल, ये गली इतना पतला है यहाँ पे गाड़ी घुस नहीं सकता है, यहाँ पे सिर्फ बाइक जैसे तैसे घुस सकता है, तो फ़िश स्टॉल कैसे घुसेगा। तो उसके मम्मी को हिट होता है कि हाँ उनका गली सच्ची में बहुत पतला है, लाइक इंसान बस 1-2 इंसान घुस सकता है 1 एट ए टाइम। ओके, तो उस गली में इतना बड़ा फ़िश स्टॉल 4 पहिए वाला जो व्हीकल आई सेड वो कैसे घुस सकता है। तो उनके दिमाग में जब ये हिट हुआ ना उनको सब चीज़ का सेंस बनाया, एंड उन्होंने भूमि मिस को सब चीज़ बोला। एक्चुअली ये उनके हिसाब से ये था मेछो भूत। नाउ जिन जिन लोगों को मेछो भूत के बारे में नहीं पता, मेछो भूत के बारे में लेट मी इन्फॉर्म यू गाइस। ये वेस्ट बंगाल में एक एंटिटी रहता है जो कि बहुत फिश पगलू होता है, लाइक वो मछली के लिए बहुत भूखा रहता है, एंड इससे हमें कभी खाना भी नहीं चाहिए कुछ चीज़, ना ही इसको हमें एंटरटेन करना चाहिए, ना इसके साथ बात करना चाहिए। तो ये जो मिस भूमि रहती है ये तो और ज़्यादा डर जाती है ये सुन के, एंड बोलती है कि मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगी, मैं अभी से ट्यूशन घर में बुलाओ सभी को, मैं घर में ही पढ़ाई करूँगी, मैं किसी के घर नहीं जाऊँगी। तो ये जो भूमि मिस की मम्मी होती है ना ये बोलती है कि नहीं ये तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर आ जाएगा, हमें पता नहीं है घर आ चुका है कि नहीं, तो यू विल हैव टू ऑफर फिश उसको। तो मिस भूमि बहुत बोलने के बाद मानती है, एंड फाइनली शाम को उसकी मम्मी को लेके वो पॉन्ड में जाती है, फिश लेती है, 3-4 पीसेस का फिश उन्होंने घर में बनाया हुआ था, एंड वो ऑफर करके आ जाती है। एंड इसके बाद मिस भूमि के साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ था, एंड दैट वाज द ओनली इंसिडेंट जो मिस भूमि कभी समझा ही नहीं पाती। एंड इसके वजह से ना मिस भूमि ने बंद कर दिया था ऑलमोस्ट ऐसे घर में जा जाके पढ़ाना, वो सुबह ही ट्यूशंस लिया करती थी, एंड अभी तो वो लाइफ में एकदम मस्त है। सो दिस वाज द सेकेंड स्टोरी। आई होप आप लोगों को ये सेकेंड स्टोरी भी अच्छा लगा। लेट्स गेट टू थर्ड स्टोरी। थर्ड स्टोरी भेजा है मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर ने जिनका नाम है सुपर्णा। एंड ये जो इंसिडेंट है ये इंसिडेंट हुआ है सुपर्णा के घर में हाउस हेल्प जो आती है ना, हाउस हेल्प की छोटी बहन के साथ। आप बाय द एंड ऑफ दिस स्टोरी आप लोग बताना ये चीज़ हम पैरानॉर्मल कंसिडर करें या फिर ईरी। मतलब मुझे सेंस ही नहीं बनाया ये स्टोरी, क्योंकि आज तक मैंने स्टोरी सुना है ऑफ एक हॉन्टेड हाउस, हॉन्टेड पीजी रूम, बट फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा रियल लाइफ स्टोरी सुना जहाँ पे हम एक हॉन्टेड पुतला के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने मूवीज़ देखा है एनेबल, बट ये सब मैंने मूवीज़ में ही देखा है, बट दिस स्टोरी इज़ समथिंग लाइक विच गेव मी शॉक्स कि ऐसा कैसे हो सकता है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दिस स्टोरी विथ यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो हाउस हेल्प है इनका हम नाम क्या ही रखेंगे, क्योंकि ये तो मेन कैरेक्टर नहीं है, इनकी छोटी सिस्टर का हम अच्छा सा एक नाम रख देते हैं। मुझे चुटकी रखना था छोटा भीम का। ओके चुटकी, बाद में सेंस बनाएगा क्यों मैंने ये नाम रखा। एंड ओके शी इज़ अ वेरी क्यूट लिटिल गर्ल। उसका बहुत मतलब अच्छी है वो सिस्टर, एंड बच्ची है। जब इंसिडेंट हुआ था ना वो सिर्फ 6-7 ईयर्स की थी, छोटी सी बच्ची है, एंड बहुत अंडरस्टैंडिंग है। ये जो हाउस हेल्प थी ये दीदी का भी नाम चलो रख ही देते हैं, निकिता। तो ये जो निकिता थी, निकिता की बहन का नाम चुटकी हमने रख दिया। ये जो चुटकी थी, चुटकी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। उसके एज इतना छोटा था बट वो बहुत समझती थी कि घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। वो कभी भी जिद नहीं करती थी किसी भी चीज़ के लिए। तो उनके जो गांव है ना, उनका गांव में एक छोटा सा मेला बैठा था, एंड वो मेले में ये जो निकिता है, निकिता अपनी बहन के साथ गई थी ऐसे ही घूमने के लिए मेला, एंड वहाँ पे चुटकी को एक पुतला दिख जाता है। वो जो होता है ना 30-40 रुपए का पुतला, मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी।
ऐसा काइंड ऑफ पुतला। तो उसको एक पुतला दिखता है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ शी इज सो स्वीट। वो फाइनली एक बार जिद कर देती है, जिद भी नहीं करती, बोलती है कि दीदी वाह कितना अच्छा पुतला है। तो निकिता खुद के पैसे से ही, क्योंकि वो कमाती है ना निकिता, तो वो खुद के पैसे से ही वो खरीद देती है अपनी बहन को वो डॉल। एंड वो बच्ची चुटकी बहुत खुश होती है उस दिन। वो मतलब डिसाइड कर लेते हैं मैं रात को इसके साथ सोऊंगी, मैं इसको खिलाऊंगी, क्योंकि लाइफ का उसका फर्स्ट ऐसा कुछ था कि उसका शौक किसी ने पूरा किया था। तो वो चुटकी अपने घर में जाती है, उसकी मम्मी भी बहुत खुश होती है एंड पूरा दिन खेलती रहती है वो डॉल के साथ। एंड वो जो डॉल था ना वो बारबी जैसा सुंदर तो डॉल था नहीं, उसके मतलब पॉनीटेल्स, दो टाइट पॉनीटेल्स उसका यहाँ पे और यहाँ पे लाइक सींग जैसा पॉनीटेल्स था, आईब्रोस ऊपर नीचे थे, एक आई ऐसे ऐसे बंद होता रहता था। ओ माई गॉड, डोंट कैंसल मी फॉर बीइंग इनसेंसिटिव इन दिस केस, बट मैं भी खेलती थी, ठीक है, ऐसे पुतलों से। एंड आई नो ये सब पुतलों का कैसा होता था, ये लोग बैठ नहीं सकते थे। एंड एक टाइम के बाद, लाइक एक टाइम क्या 10 दिन बाद ही पुतला का आईज में प्रॉब्लम हो जाता था एंड वो खड़े होके ऐसे ऐसे ब्लिंक करता रहता था मुझ में। एनीवेज बैक टू द स्टोरी। तो ये जो बच्ची थी ना चुटकी, बहुत ही ज्यादा खुश थी, खेल रही थी, सब चीज नॉर्मल था अनटिल द नेक्स्ट मॉर्निंग। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी मम्मी उठती है तब देखती है कि उनका जो पूरा रूम है वो पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। उनका ड्राइंग रूम में ऐसे पेपर्स, कोई बच्चा अगर ड्राइंग करे एंड उसको वो ड्राइंग पसंद ना आए, वो ऐसे पेपर को फाड़ के फेंक देगा ना हर तरफ, वैसा वाला वो बेडरूम में, सब बेडरूम नहीं ड्राइंग रूम में वो सब चीज़ फेंका हुआ था। तो उसकी मम्मी को बहुत गुस्सा आता है एंड वो सबसे पहले चुटकी को डांटती है। चुटकी बोलती है कि नहीं मम्मी, मैं कैसे ड्राइंग करूँ, ये सब ड्राइंग मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो 6-7 साल की बच्ची थी, तो वो कैसे नेचर का पेंटिंग कर ले जिसमें पहाड़ हो, वाटरफॉल हो। तो उसकी मम्मी को भी सेंस बनाता है। तो उसकी मम्मी फिर काम में इतनी बिजी रहती है कि वो भूल जाती है एंड चुटकी फिर से खेल रही होती है अपने डॉल के साथ। एंड ये डॉल का एक अजीब बात था कि ये चुटकी जो जब भी इस डॉल को सपोज मानो बेडरूम में बेड में चढ़ा के रख दिया, नेक्स्ट मॉर्निंग वो डॉल वरांदा में मिलती थी। लाइक उसका पोजीशन चेंज होने लगा था। वो अगर उसको खड़ा करके रख दिया, वो नेक्स्ट आफ्टर 2-3 आवर्स लेटी रहती थी। एंड माइंड यू गाइस, चुटकी के अलावा इस डॉल पे किसी को कुछ इंटरेस्ट, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा इस डॉल के साथ, क्योंकि सभी लोग बड़े हो चुके थे, वो क्या ही खेलेंगे। तो इट वॉज ओनली चुटकी जो इसके साथ खेल रहा था। तो ऐसा नहीं हो सकता कि चुटकी खेल रही है, उसके बाद उसका दीदी खेल रही है एंड कहीं और प्लेस कर दिया वो डॉल को, ये सिनेरियो है ही नहीं। तो चुटकी के फादर को ना बहुत ही अजीब लगने लगा था ये डॉल, क्योंकि चुटकी अभी अजीब अजीब बातें करने लगी थी, एज इफ मतलब वो लिविंग थिंग है, वो अपना लाइफ का सब चीज़ शेयर कर देती थी। चुटकी के फादर को इन शॉर्ट बहुत ही अजीब सा चीज़ लगा ये डॉल एंड उस डॉल का फेस भी बहुत ही अजीब सा था। एनीवे ये सब चीज़ ना ठीक था, फिर भी एक पॉइंट तक चुटकी के पेरेंट्स को अभी चुभने लगा था ये डॉल, क्योंकि चुटकी पूरा बदल चुकी थी। वो बाहर खेलने नहीं जाती थी मोहल्ले के बच्चों के साथ, वो ऐसे ही घंटों घंटों तक बैठ के खेलती रहती थी, स्टेयर करती रहती थी वो डॉल्स पे। एंड सबसे क्रीपी चीज़ ये, उसने वो डॉल को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया था। उसका पोस्चर ऐसे, सपोज खड़ी हुई है वो डॉल, वो भी ऐसे करके खड़ी हो जाती थी। ओ माय गॉड, मैं जब ये मैंने बोला आई वॉज लुकिंग सो क्रीपी। एनीवेज, तो उसको फादर को ना इतना गुस्सा आया एक दिन कि ये बच्ची इतना खेलती रहती है, पढ़ने लिखने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है इसका। तो वो डॉल को लेके एकदम, चुटकी जब सो रही होती है, वो डॉल को लेके बहुत दूर एक कोई भी एक ओपन स्पेस में से फेंक के आ जाता है, ठीक है। एंड चुटकी जब उठती है वो पागल हो जाती है, क्योंकि बच्चे का होता है ना कि उसका अगर टॉय, सबसे फेवरेट टॉय गुम भी हो जाए, वो पूरा घर को अपने सर पे चढ़ा लेता है। तो वैसे ही चुटकी पूरा पागल हो जाती है, वो रोना स्टार्ट कर देती है, वो नहीं खाएगी। एंड उसके पेरेंट्स ने उसको बोला हुआ नहीं था कि उसके पापा ने ऐसे उसका डॉल का ठिकाना उसके पापा ने लगा दिया है, फेंक दिया है। तो चुटकी को तो लग रहा है कि उसका डॉल मिसिंग चला गया है एंड वो बहुत रोए जा रही थी, खाना नहीं खाएगी। उसको 2 दिन लग जाता है इस सदमे से निकलने में। एंड वो जब सदमे से निकलती है ना, वो इस चीज़ से निकलती है कि अगर उसके पास वो डॉल नहीं है, अभी वो उस डॉल जैसा ड्रेसअप करेगी। वो वैसे ही टाइट 2 पॉनीटेल्स लगाती थी एंड वो डॉल के गाल में ना ब्लश ऐसे लगा हुआ था जैसे होता है हर डॉल्स में। तो वो गाल में से लाल लाल डॉट्स करके ब्लश करने का ट्राई करती थी। इसीलिए मैंने गाइस बच्ची का नाम चुटकी रखा, क्योंकि दिस इज चुटकी। हाँ, तो उसके पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा अभी ये अजीब लगने लगा था कि उनकी बच्ची ऐसे क्यों कर रही है। इतना टाइट पॉनीटेल करती थी, हेडेक हो जाता था उसको। इतनी छोटी सी बच्ची को हेडेक होना इज़ नॉट नॉर्मल। उसकी मम्मी खोल देती थी उसका हेयर वाइल स्लीपिंग, वाइल बाथिंग, बट वो फिर से ऐसे पॉनीटेल अपना कर लेती थी। तो ये जब मैंने स्टोरी मुझे रिसीव हुआ ना, ये चलो मैं मान सकती हूँ कि बच्ची का बहुत लगाव था। ऐसा होता है बचपन में, कोई भी एक टॉय के साथ हम बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। तो ये जो डॉल का अलग अलग जगह में मिलना, इसका कोई एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है। तो इसीलिए पूरा फैमिली को लग रहा था कि ये भी डॉल ही, मतलब कुछ इसमें कुछ तो है इस डॉल में।
तो चुटकी ना बहुत ही ज़्यादा वीक होने लगी थी क्योंकि वो खाना नहीं खा रही थी। वो इतना चिल्ला देती थी खाना अगर उसको देते थे। वो बोलती थी मुझे नहीं खाना, उसने नहीं खाया होगा, उसने नहीं खाया होगा। तो उसको पूछते थे कि किसने नहीं खाया होगा, वो उसका रिस्पॉन्स में बोलती थी कि वो डॉल ने नहीं खाया होगा। तो उसकी मम्मी उसको घुमा के 2 चाटे मारती थी, फिर वो खाना स्टार्ट कर देती थी। एंड खा के रोते रोते खाती थी तो उल्टी कर देती थी। तो इन शॉर्ट वो खाना उसने बंद ही कर दिया था। तो उसके पापा को ना एक दिन इतना गुस्सा आ गया, उन्होंने सोचा कि मैं जाके वो डॉल लेके ही आता हूँ। एंड फिर वो जाते हैं वो जगह में लेने के लिए, क्योंकि वो अबंडेंस एक मतलब जगह पे उन्होंने फेंक दिया था जहाँ पे लोग कचरा फेंकते थे। तो वहाँ पे जाके वो ढूंढता है, उनको वो डॉल मिलता ही नहीं है, कभी भी नहीं मिलता। आज तक वो डॉल का कुछ नामो निशान, वो कहाँ गया, क्या हुआ, कुछ नहीं मिला। शायद कोई और किसी ने और ने उठा लिया होगा। तो ये जो चीज़ था ना, ये 1 महीने तक चला चुटकी के दिमाग में। लाइक ये टाइट पोनीटेल करना, मेकअप करके बैठना, जो बच्ची कभी मेकअप करती नहीं थी वो डॉल जैसा सच के बैठी रहती थी पूरा दिन। एंड ये सब इंसिडेंट्स है ना, चुटकी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैरानॉइड हो गए थे। एंड वो चुटकी को लेकर टेम्पल्स वेम्पल्स वो विजिट किया करते थे। एक बाबा ने उनको धागा भी दिया, एक बच्ची को पहनने के लिए धागा। एंड जब से चुटकी ने धागा पहना ला, लाइक आफ्टर 1 वीक, उसने ये सब पोनीटेल बांधना, खाना ना खाना, ये सब छोड़ दिया। एंड फिर से वो वापस से अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग बच्ची हो गई। तो आई डोंट नो ये स्टोरी पैरानॉर्मल है या फिर क्रीपी है, क्योंकि इसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्योंकि अभी भी मेरे अंदर एक चीज़ है जो मानना नहीं चाहता कि ऐसा कुछ नॉर्मल मेले में बिकने वाला पुतले में भी स्पिरिट हो सकता है। व्हाट डू यू गाइज थिंक? आपको ये स्टोरी मतलब क्या लगा? व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस चेंजेस? आई होप आप लोगों को आज का 3 स्टोरी अच्छा लगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, थोड़ा डरना ज़रूरी है।